Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. First revise the terms you learned in the last lecture. First one is scalar. Scalars are the quantities having magnitude but no direction. What about vectors having magnitude as well as direction? Scalars वो quantities हैं जिनमें सिर्फ magnitude exist करता है, वो magnitude से completely defined हो जाती हैं, इनमें direction involve नहीं होती, जबकि vectors में magnitude के साथ साथ direction का होना भी ज़रूरी है. उसके बाद हमने किया था वेक्टर को रिप्रेजेंट किस मेथड से किया जाता है. वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस लेटर और ए एरो हेड अबव द सिंबल और अबव द अल्फ़ाबेट. अगर आप वी वेक्टर के ऊपर एक एरो हेड शो कर देंगे तो इट मीन्स दिस इज़ वेक्टर वी, या फिर इससे आप बोल्ड फेस लेटर से लिख सकते हैं. ये बाकी इस तरह से भी आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ ए वेक्टर इन्वॉल्व्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो ये दिस इज़ फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड दिस इज़ यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर. यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन देता है और ये हमें मैग्नीट्यूड देता है. दिस लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड दिस कैप रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर विच इज़ यूज्ड फॉर हर ओनली डायरेक्शन. नाउ वेक्टर इन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम. एक वेक्टर को हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. वी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. दिस इज द एक्स कंपोनेंट, this is y component and this is z component of a vector. This is z component of a vector. I is the unit vector along x axis, j is unit vector along y axis and k is unit vector along z axis. First we define vector in component forms. Now we define magnitude of vector v. What about magnitude of vector v? This is equals to square root x square plus y square plus z square whole square root. x component, y component and z component, इन तीनों का स्क्वायर लें, स्क्वायर का सम लें और उसके बाद उनका आप क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें. दिस वन गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. यहाँ लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन है, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमारे पास किस तरह से आ रहा है. नाउ हम 3 एक्सेस की बात नहीं करते, 2 एक्सेस की बात करते हैं. एक वेक्टर है दैट वन इज़ ओ ए. ठीक है, ये कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके पास एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट किया गया है. ठीक है, इसमें जेड कंपोनेंट नहीं है, हम 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं एक्स एंड वाई. व्हाट अबाउट दिस 0 टू दिस वन, दिस इज एक्स एंड व्हाट अबाउट दिस इज 0 टू वाई. इस ट्रायंगल को मैंने सेपरेट ड्रा किया है. दिस इज एक्स कंपोनेंट एंड दिस इज वाई कंपोनेंट ऑफ ए ट्रायंगल, x एंड y. नाउ व्हाट अबाउट दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. ये हमारे पास कौन सी ट्राइंगल बन गई है, राइट एंगल. राइट एंगल कौन सी होती है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है. अब अगर देखें तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. व्हाट अबाउट दिस साइड, दिस इज ओ ए. ठीक है, दिस पॉइंट इज ओ एंड दिस पॉइंट इज ए, ओ ए. अब ओ ए का हमने क्या फाइंड करना है, ये साइड फाइंड करनी है. दिस इज ओ ए मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए. डायरेक्शन हमें पता है, डायरेक्शन हमने फाइंड भी नहीं करनी, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. ठीक है, जब हम ओ ए का मैग्नीट्यूड लेंगे, दिस इज इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम आपने किया है, हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ ए मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर. अब अगर आपने साइड से स्क्वायर हटाना है तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे. स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा. दिस इज ओ ए होल स्क्वायर रूट. व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर, दिस इज वाई, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो आपके पास ये ओ ए की वैल्यू आ जाएगी. इसी तरह से जब वी वेक्टर किसी एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जाता है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर रूट. व्हाट अबाउट यूनिट वेक्टर ऑफ वी, यूनिट वेक्टर इज द वी वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड. लुक एट दिस डेफिनेशन. हम इसी डेफिनेशन से वी यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. दिस वन इज़ वी वेक्टर, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यूनिट वेक्टर के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. दिस इज़ वी वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड. ऑल्सो हमने वी यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी. यूनिट वेक्टर इज़ ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ यूनिटी. इसका अपना मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है. ये सिर्फ दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा होता है.
फिर हमने की थी टर्म डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर v. व्हाट अबाउट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर v? दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ i, j एंड k इन यूनिट वेक्टर. जब आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाते हैं तो यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर, ठीक है. ये आपके पास वेक्टर है, मींस आई जे के एग्जिस्ट कर रहे होंगे. तो आई जे के साथ जो आई के साथ एग्जिस्ट करता है, दिस इज फर्स्ट डायरेक्शन को साइन, दिस इज सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड. 3 डायरेक्शन को साइन एग्जिस्ट करते हैं. दिस इज एक्स बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी, वाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी, मीन्स एक्स कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वाई कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बाय, एंड जेड कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. उसके बाद हमने टर्म्स की थी कि 2 वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है. अगर हम 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में हमेशा वेक्टर आता है. फॉर एग्जांपल 2i + 3j इज़ अ वेक्टर प्लस i - k इज़ ए वेक्टर. आई और जे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इट मीन्स ये क्या है, वेक्टर हैं. या हमें डायरेक्शन दे रहे हैं तो इट मीन्स ये वेक्टर हैं. 2 वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं, दिस वन इज़ वेक्टर, दिस वन इज़ ऑल्सो वेक्टर, तो हमारे पास रिजल्ट में भी वेक्टर आता है. इस प्लस साइन को ओपन करें, दिस इज़ 2i, आई कंपोनेंट में ऐड हो जाएगा, दिस इज़ 2i + i, दिस इज़ 3i. सिमिलरली प्लस 3j, यहाँ j कंपोनेंट नहीं है तो हम क्या करते हैं, दिस वन इज़ + 3j एंड -k. ये जो रिजल्ट में आया है, दिस वन इज़ ऑल्सो वेक्टर. सिमिलरली जब हम 2 वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो तब भी हमारे पास रिजल्ट वेक्टर ही आता है. जिन 2 वेक्टर्स के ऊपर हमने सम किया उन्हीं को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. 2i - i, दिस इज़ +i, ठीक है. सिमिलरली प्लस 3j, यहाँ j का कोई एलिमेंट नहीं है तो इट मीन्स दिस इज़ + 3j एंड -k. 2 वेक्टर्स को अगर हम माइनस करेंगे तो रिजल्ट में वेक्टर आएगा. देन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन. व्हाट अबाउट स्केलर मल्टीप्लिकेशन? जब अब एक स्केलर वैल्यू जो है वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो हमारे पास एक वेक्टर ही आता है. 2 इज़ अ स्केलर, ठीक है. 2 स्केलर है, ये एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और वेक्टर क्या है, i + k. तो जब ये मल्टीप्लाई होगा, दिस इज़ 2i + 2k, दिस इज़ ऑल्सो वेक्टर. इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, जब एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो. नाउ वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन, जब 2 वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो इट मीन्स दिस इज़ वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस. अब ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन 2 तरह की होती है, एक को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं और एक को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, या एक को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और एक को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं. दोनों में डिफरेंस क्या है? दिस इज़ डॉट प्रोडक्ट जिसको हम u डॉट v से रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज़ क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम u क्रॉस v से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. अब इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं क्योंकि हम इसे डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्योंकि हम इसे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दोनों इसमें वेक्टर ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डॉट प्रोडक्ट में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, दिस वन इज स्केलर, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, और क्रॉस प्रोडक्ट में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, दिस वन इज वेक्टर, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी. नाउ अगेन मैं आपको मेन डिफरेंस इसका बता दूं. द डॉट प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डॉट साइन, क्रॉस प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस क्रॉस साइन. The result we find by dot product is scalar quantity and the result we find by cross product is the vector quantity. What are the definitions of scalar product and vector product? If vector A and vector B are non-zero vectors then and theta is angle between them, the scalar product of A and B is denoted by A dot B. हम इसको रीड कैसे करेंगे? A vector dot B vector and defined as A dot B is equals to magnitude of A magnitude of B into cos of theta. अगर A और B 2 नॉन ज़ीरो वेक्टर हैं और थीटा इन दोनों के दरमियान एंगल है, तो डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A डॉट B इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा. सिंपल ए बी लिखें या मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखें, दिस इज ए बी कॉस थीटा. तो ये आपके पास किसकी डेफिनेशन है? डॉट प्रोडक्ट की. सिमिलरली हम क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं. इफ़ ए एंड बी आर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स
एंड थीटा इज एंगल बिटवीन दैम, देन द वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक है, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे, इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा इन्वॉल्व है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा इन्वॉल्व है, और इसके साथ एक एन यूनिट वेक्टर आ रहा है जो हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इससे हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमारे पास क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। दिस इज़ मैग्नीट्यूड, दिस इज़ मैग्नीट्यूड, दिस इज़ आल्सो मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हमें तीनों टर्म्स जो मिल रही हैं, तीन जो वैल्यूज़ मिल रही हैं, ये क्या है, तीनों मैग्नीट्यूड है। मीन्स ए डॉट बी का जो रिजल्ट आ रहा है, दिस वन इज स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट कर रहा है। बट लुक एट हेयर, दिस इज मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, बट दिस इज द यूनिट वेक्टर, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमें यहाँ से रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। cos 0 इज इक्वल्स टू 1 एंड cos 90 इज इक्वल्स टू 0। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, cos जिसकी वैल्यूज़ एट 0 डिग्री एंड एट 90 डिग्री दी गई है। व्हाट अबाउट 0 डिग्री, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनके दरमियान एंगल जो होता है वो 0 डिग्री होता है, और अगर आपके पास दो एंगल जो है वो आपके पास दो वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं तो उनके दरमियान एंगल जो होगा दैट वन इज़ 90 डिग्री। cos 0 is equals to 1 and cos 90 is equals to 0. Similarly, sin 0 is equals to 0 and sin 90 is equals to 1. ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए, इनकी इम्पॉर्टेंस आप नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। इफ़ ए इज़ पैरेलल टू बी, अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं और ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल मीन्स कि आपके पास ये जो सैम्बल है, दिस वन इज़ द सैम्बल फॉर पैरेलल, ए इज़ पैरेलल टू बी, ठीक है। इस देन थीटा इज़ इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा मीन्स उनके दरमियान एंगल जो होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। सो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब क्योंकि ए और बी पैरेलल हैं तो उन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 0 डिग्री है। दिस वन इज 0 डिग्री। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। व्हाट अबाउट कॉस 0? कॉस 0 की वैल्यू मैंने ऊपर डिफाइन की है। कॉस 0 किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। तो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगा। किस केस में, जब ए और बी आपस में क्या है, पैरेलल है। Now what about cross product? If A is parallel to B, then theta is equals to 0 degree. A cross B is equal to magnitude of A magnitude of B sin 0, एंगल क्या आ गया, थीटा 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपके पास A और B क्या है, पैरेलल है, इनटू एन यूनिट वेक्टर। तो साइन 0 पे क्या है, अभी हमने देखा साइन 0 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। कॉस 0 पे 1 है बट साइन 0 पे 0 है। दिस टर्म गोज टू 0 एंड A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 0। If A is parallel to B, then A cross B is equals to 0. A और B पैरेलल हुए तो A cross B 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि इन दोनों के दरमियान एंगल 0 है और साइन 0 पर वैल्यू क्या देता है, 0 देता है, जिसकी वजह से राइट हैंड साइड 0 हो जाती है। Now what about perpendicular? If A is perpendicular to B, this symbol is for perpendicular, means यहाँ पर 90 के एंगल बन रहे हैं। तो if A is perpendicular to B, देन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर के केस में आपके पास थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। सो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन कॉस 90। व्हाट अबाउट कॉस 90? कॉस 90 इज 0। सो दिस टर्म गोज टू 0। इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, अगर ए और बी के दरमियान आपके पास 90 का एंगल होगा, देन ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपने याद रखने हैं। इफ़ ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी देन ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 एंड इफ़ ए इज़ पैरेलल टू बी देन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 0। जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है, लेकिन जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। नाउ लुक एट दिस, इफ़ ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास साइन 90 की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। दिस इज ए वेक्टर बी वेक्टर इनटू एन यूनिट वेक्टर। नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए।
क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो इस पे फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास a डॉट b लें या b डॉट a लें, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इन वेक्टर प्रोडक्ट a डॉट b इज इक्वल्स टू माइनस b क्रॉस a क्रॉस b इज इक्वल्स टू माइनस b क्रॉस a। हेयर a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में जैसे ही b क्रॉस a आएगा तो आपके पास ये साइन नेगेटिव हो जाएगा। मैग्नीट्यूड इन दोनों का सेम रहता है। नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड था जिसकी वजह से दोनों साइन पॉजिटिव आए थे। यहाँ पर नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a। एन यूनिट वेक्टर कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। एन यूनिट वेक्टर की ये जो डायरेक्शन है ये आप राइट हैंड रूल के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। राइट हैंड रूल क्या है कि आप अपना हैंड जो है, फिंगर्स जो हैं, पहले बी वेक्टर की तरफ रखें और उन्हें ए की तरफ, बल्कि ए वेक्टर की तरफ रखें और उन्हें बी की तरफ कर्ल करें, तो जो थंब की डायरेक्शन है वो एन यूनिट वेक्टर की आपको क्या दे रहा होगा, डायरेक्शन देगा। व्हाट अबाउट ए डॉट ए, दोनों वेक्टर सेम है, मीन्स दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वो एंगल कितना बनाएंगे, 0 डिग्री का बनाएंगे। What about a dot a? This is magnitude of a into magnitude of a cos of 0 degree. What about cos 0? Cos 0 is equals to 1. Cos 0 1 आ गया तो it means सिर्फ magnitude of a into magnitude of a रह गया। दो सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो तो हम उनको उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a dot a is equals to magnitude of a square. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, ये यहाँ पर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ए डॉट ए। लुक एट दिस, दिस इज स्क्वायर रूट ए इज इक्वल्स टू ए डॉट ए होल स्क्वायर रूट। नाउ इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, हेयर एंगल इज 0 डिग्री, देन साइन 0 इज 0, मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन 0 इंटू एन यूनिट वेक्टर। इस 0 की वजह से तमाम टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। दिस इज़ नल वेक्टर। यहाँ पर डायरेक्शन एग्जिस्ट कर रही है लेकिन मैग्नीट्यूड इसका क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसको हम नल वेक्टर भी बोलते हैं। नाउ व्हाट अबाउट यूनिट वेक्टर्स, आई डॉट आई क्या है, आई इज़ द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग हम दो यूनिट वेक्टर, सेम यूनिट वेक्टर ले लें तो उनका एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। नाउ आई डॉट आई इज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर आई मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर आई कॉज ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, आई की सेम है, तो एंगल कितना है, 0 डिग्री का है। दीज आर सेम, सो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर आई स्क्वायर कॉस 0 इज़ 1। आपने डेफिनेशन में पढ़ा है कि यूनिट वेक्टर इज़ ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ यूनिटी, जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। दिस इज़ 1 स्क्वायर इंटू 1, सो इट इम्प्लाइज आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। अगर आई डॉट आई 1 है तो इसी तरह से जे डॉट जे या फिर के डॉट के ले लें तो वो भी आपके पास किसके इक्वल आएंगे, 1 के इक्वल आएंगे। नेक्स्ट आई डॉट जे, अगर हम दो सेपरेट यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान हमेशा एंगल 90 डिग्री का बनता है, तो ये यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर आई, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर जे कॉज ऑफ 90 डिग्री। कॉज 90 पे क्या होता है, 0 होता है। दिस कॉज 90 गोज टू 0, सो magnitude of I unit vector, this is unit vector, then magnitude is unity, unit vector magnitude is unity। तो अगर 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इससे रिजल्ट से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर दो सेम यूनिट वेक्टर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल आएगा, लेकिन दो सेपरेट अगर आपके पास अलग अलग यूनिट वेक्टर्स आ जाते हैं, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आ जाते हैं, तो इट मीन्स उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। लुक एट दिस, आई डॉट आई, सॉरी यहाँ पर क्रॉस आना चाहिए, ठीक है, दिस वन इज क्रॉस। आई क्रॉस आई इज इक्वल्स टू
unit vector of I, magnitude of unit vector I, magnitude of unit vector I sin 0 into n unit vector. What about this? sin 0 is 0, ये तमाम टर्म्स को 0 कर देगा. I क्रॉस I किसकी इक्वल आ जाएगा आपके पास? 0 की इक्वल आ जाएगा. अब हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि अगर दो यूनिट वेक्टर्स सेम हो और उनका क्रॉस प्रोडक्ट दिया जाए तो वो किसकी इक्वल होगा? 0 की इक्वल होगा. I क्रॉस I 0, J क्रॉस J 0, K क्रॉस K 0. क्योंकि इनके दरमियान साइन ऑफ एंगल आता है तो साइन 0 पर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है. और दोनों सेम हुए तो एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री बनेगा. नाउ व्हाट अबाउट I क्रॉस J? ये दोनों यहाँ पर टर्म्स आपने करेक्ट करनी है. दीज आर द क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, तो I क्रॉस J किसकी इक्वल हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ I वेक्टर, I यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ J यूनिट वेक्टर, साइन 90 इंटू n यूनिट वेक्टर. दिस इज 1 इंटू 1 इंटू 1. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1. दिस इज 1, साइन 90 इज 1 इंटू n यूनिट वेक्टर. अब यहाँ पर एक डायरेक्शन आ रही है, एक यूनिट वेक्टर आ रहा है जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है. एक n यूनिट वेक्टर आ रहा है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है, लेकिन डायरेक्शन एग्जिस्ट कर रही है. और ये डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल्स के ज़रिए ले सकते हैं, विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ I एंड J. ये अब क्या होगी? I और J के ऊपर परपेंडिकुलर होगी. तो आपको पता है I J K जो तीन आपके पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो तीनों आपके पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, या एक्स वाई जेड एक्सेस जो होते हैं वो परपेंडिकुलर एक्सेस होते हैं, वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं. विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ I एंड J, विच इज़ ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ K, जो हमें K की डायरेक्शन दे रहा है. जिससे हमें क्या प्रूव हुआ कि I क्रॉस J जो है वो आपके पास किसकी इक्वल आ रहा है? K यूनिट वेक्टर की इक्वल आ रहा है. इसी तरह से J क्रॉस K जो है वो I यूनिट वेक्टर की इक्वल आ रहा है, और K क्रॉस I जो है वो J यूनिट वेक्टर की इक्वल आ रहा है. अब हम जब इनको ऑपोजिट करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, अगर आप लिख देते हैं I क्रॉस K तो दिस इज़ माइनस J. अब ये J नहीं रहेगा, माइनस J आ जाएगा. इसी तरह से K क्रॉस J जो है माइनस से, और J क्रॉस I जो है वो माइनस K की इक्वल आ जाएगा. इसके आप सैम्पल्स और या आप याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास ये आप एक एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बना लें. ठीक है, इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है. दिस इज़ I, वन एलिमेंट इज़ I, देन J. I से आगे J आते हैं, यहाँ पर आपने K नहीं लिखना. दिस इज़ J, और J से आगे क्या आएगा? K आएगा. जो आपकी डायरेक्शन जा रही है उसमें सीक्वेंस में आना चाहिए. अब अगर आप I क्रॉस J करेंगे तो K आएगा, K क्रॉस I करेंगे तो J आएगा, और इसी तरह से K क्रॉस I करेंगे तो J आएगा, I क्रॉस J K आ जाएगा, और J क्रॉस K जो है वो आपके पास I आ जाएगा. अब आप अगर इससे ऑपोजिट चलते हैं, K क्रॉस J लिखते हैं तो माइनस I आएगा. ठीक है, K क्रॉस J इज़ माइनस I. सिमिलरली J क्रॉस I इज़ माइनस K एंड I क्रॉस K इज़ माइनस J. ये इसको डिफाइन किया गया है. नाउ व्हाट अबाउट A डॉट B? A डॉट B का रिजल्ट हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? दिस इज़ द एनालिटिक एक्सप्रेशन ऑफ A डॉट B. व्हाट अबाउट A? एक वेक्टर है जिसका एक x कंपोनेंट है, एक y कंपोनेंट है, एक z कंपोनेंट है. पहले हमने जितना डिफाइन किया वो हमने उसकी सिंपल डेफिनेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे. अब हम इसको फाइंड करने का मेथड देख रहे हैं. एक वेक्टर है जिसका एक x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है और z कंपोनेंट है. दीज आर द यूनिट वेक्टर अलोंग x, y एंड z एक्सिस. सिमिलरली b इज़ अ वेक्टर b1i प्लस b2j प्लस b3k प्लस b3k. अब जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जब हम प्रोडक्ट लेते हैं फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं. दिस इज़ a1 b1, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो जाएगा. बट व्हाट अबाउट I डॉट I? I डॉट I इज़ 1. ठीक है, अभी आपने ऊपर देखा कि I डॉट I दो सेम हो, I डॉट I आ जाए तो ये किसकी इक्वल होता है? 1 की इक्वल होता है.
इसीलिए आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो A1 B1 आ जाएगा। जब ये सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो आई डॉट जे क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, तो इट मीन सेकंड टर्म ख़त्म। सिमिलरली थर्ड भी ख़त्म हो जाएगी। फिर हम जे को करते हैं, तो ये जब जे डॉट आई आएगा 0, जे डॉट के होगा 0 हो जाएगा, सिर्फ ये वाली टर्म एग्जिस्ट करेगी, A2 B2। सिमिलरली A3 B3। सिंपल डेफिनेशन अगर हम देखें तो A डॉट बी इज इक्वल्स टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। हम इस तरह से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं या इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। What about A1? A1 is the x component of first vector. This is the x component of second vector. Y component of first vector, y component of second vector. Z component of first vector and Z component of third vector. यहाँ पर तीनों कंपोनेंट्स जो हैं इनके मल्टीप्लाई होंगे, फिर ऐड होंगे, और ऐड करने के पास आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखें, इसमें कहीं भी आई जे के आपको नज़र नहीं आ रहा जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो इट मीन्स ये क्या आ रहा है, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आ रही है। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। Now what about A cross B? This one is equals to A1I plus A2J plus A3K. This is vector A. X component of vector A, Y component of vector A and Z component of vector B cross B1I plus B2J plus B3K. This is X component of vector B, Y component of vector B, Z component of vector B. I, J, K are the unit vectors along X axis, Y axis and Z axis. जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो फर्स्ट पहले इसके साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, दिस वन A1 B1 I क्रॉस I. व्हाट अबाउट I क्रॉस I क्रॉस I इज 0, तो ये आपके पास टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऊपर हमने अभी ये पॉइंट किया है कि दो सेम वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। सिमिलरली A1 B2 I क्रॉस J, A1 B2 is I cross J. What about I cross J? I cross J is equals to K. अब देखिए आपके पास K कंपोनेंट के साथ लिखा होगा A1 B2, ठीक है। अब इसी तरह से आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे A1 B3, दिस इज A1 B3। What about I cross K? I cross K is minus J. Look at this, I cross K इज माइनस जे, तो ये माइनस जे के साथ A1 B3 आ रहा है। सिमिलरली हम सेकंड कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट को हमने पहले तीनों के साथ किया, एक टर्म 0 हो जाएगी और दो टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। आई को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं जे से और फिर कर रहे हैं के से। एक जब आप आई क्रॉस जे करेंगे तो के कंपोनेंट के साथ एक वैल्यू आ जाएगी, इसी तरह से आई क्रॉस के करेंगे तो आपके पास माइनस जे के साथ टर्म आ जाएगी। नाउ A2 J को मल्टीप्लाई करते हैं, दीज टर्म्स J क्रॉस आई। व्हाट अबाउट J क्रॉस आई? J क्रॉस आई इज माइनस के, ठीक है। तो K के साथ जो माइनस टर्म आएगी A2 B1, दिस वन इज दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स। अब हम नेक्स्ट करते हैं, व्हाट अबाउट दिस बोथ unit vectors are same, so J cross J is 0. A2 B3 J cross K is I, ठीक है। तो आपके पास A2 B3 I के साथ आ रहा है। सिमिलरली हम K कंपोनेंट वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज A3 B1, दिस इज A3 B1, J cross I is minus K cross I. What about K cross I? K cross I is J. This is A3 B1 और ये नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस J के साथ टर्म आ जाएगी। नाउ इसको इससे करेंगे तो दिस इज A3 B2, K क्रॉस J इज माइनस I, A3 B2 और K क्रॉस K किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। अब हम इससे बाय डिटर्मिनेंट मेथड भी फाइंड कर सकते हैं। 3 कंपोनेंट्स I J K। ए वेक्टर क्योंकि पहले लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे A1 A2 एंड A3। बी वेक्टर बाद में है तो B1 B2 B3। अगर ये दोनों की जगह चेंज हो जाती है, B पहले आ जाता है तो यहाँ B के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, यहाँ A के कंपोनेंट्स आ जाएंगे।
मज़ीद इसको हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में डिफ़ाइन करेंगे कि ये किस तरह से इनकी वैल्यूज़ को हम फाइंड कर सकते हैं।